ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी फैमिली को शैतानों से बचाने के लिए मासूम लोगों का खून करने लगता है, लेकिन उसके जुनून के खिलाफ खड़ी होती है उसकी अपनी फैमिली। अंधेरे, डर और खून से भरी इस कहानी में कौन जीतेगा, एक पागल पिता या उसके अपने ही बेटे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 में कैलिफोर्निया के एक सुनसान और डरावनी इलाके से। शाम का अंधेरा फैल रहा होता है। एक औरत अकेली घर जा रही होती है। देर हो गई होती है और रास्ते में वो थककर एक जगह बैठ जाती है कि शायद कोई मदद मिल जाए। तभी उसे दूर से एक आदमी दिखता है। वो तुरंत उसके पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आती है वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। फिर अंधेरे से निकलकर उस पर हमला करता है और उसे अपने साथ उठा ले जाता है। अब कहानी दिखाते हैं मेन कैरेक्टर डॉक्टर अब्राहम की। वो एक समझदार और सख्त आदमी है जो अपनी बीवी मीना और दो बेटे मैक्स और रूडी के साथ कैलिफोर्निया में नए घर में शिफ्ट होता है। मैक्स बड़ा बेटा है जो अपने पिता की तरह मजबूत और जिम्मेदार है। उसे अक्सर लकड़ियां चीरते हुए दिखाया जाता है। रूडी छोटा बेटा है जो किताबें पढ़ना पसंद करता है, थोड़ा मासूम और नाजुक है। एक दिन अब्राहम मैक्स के पास आता है और उससे एक अजीब सा सवाल करता है, क्या तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा करते हो? मैक्स तुरंत कहता है हाँ। अब्राहम कहता है कि उसे एक बहुत खतरनाक राज का पता चला है और इससे निपटने के लिए उसे अपने बेटे की मदद चाहिए होगी। ये सुनकर मैक्स थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो अपने पिता की बात मान जाता है। उसी रात मैक्स की नींद खुलती है। उसे घर में अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता है और देखता है कि उसकी माँ मीना अंधेरे में अकेली बैठी है, खुद से बातें कर रही है। जैसे ही मैक्स उसे हिलाता है मीना घबरा जाती है। वो कहती है एक शैतान आ रहा है और तुम्हें तैयार रहना होगा। मैक्स डर जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि माँ को आराम करना चाहिए और वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अब्राहम मैक्स को अलग ले जाकर मीना के बारे में सच बताता है। वो कहता है कि जब वो लंदन में रहता था तब एक शैतान ने मीना पर हमला किया था, उसे काट लिया था। उस दिन से मीना अपवित्र हो गई और अब वो शैतान को सुन और महसूस कर सकती है। इसी वजह से उन्हें लंदन छोड़ना पड़ा और कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन अब्राहम कहता है कि उसे लगता है शैतान उनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया है और क्योंकि मीना का उस शैतान से कनेक्शन है वो हमेशा उन्हें ढूंढ लेगा। इसीलिए अब्राहम मैक्स से कहता है कि वो अपनी माँ पर नजर रखे और उसे बचाने में मदद करे। तभी घर पर एक लड़की आती है जिसका नाम एल्सी है। उसके साथ उसका जख्मी भाई होता है। वो कहती है कि काम करते वक्त उसके भाई को चोट लग गई और उसे डॉक्टर की जरूरत है। अब्राहम उसका इलाज करता है और कहता है कि हड्डी टूट गई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगले दिन एल्सी फिर आती है और मीना से मिलती है। वो अब्राहम का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जाने से पहले मीना उसे रोक कर कहती है रात में संभल के रहना, यहाँ कुछ शैतान रहते हैं। ये सुनकर एल्सी घबरा जाती है और तुरंत निकल जाती है। एक दिन मैक्स पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब्राहम उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स बार बार गलती करता है। गुस्से में आकर अब्राहम उस पर चिल्लाता है। ये दिखाता है कि वो अपने बच्चों को कितना डिसिप्लिन रखता है। तब मीना वहाँ आ जाती है और मैक्स को संभालती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता इसलिए इतने सख्त हैं क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि तुम किसी भी खतरे का सामना कर सको। फिर मीना अपने अतीत की कहानी सुनाती है, जब एक शैतान ने उस पर हमला किया था। उस शैतान के लंबे दांत और तेज नाखून थे और उसने उनकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब्राहम ने उस वक्त उसे बचा लिया। मीना कहती है इसलिए तुम्हें अपने पिता की बात माननी होगी और उनकी तरह मजबूत बनना होगा। एक दिन रूडी घर के बाहर बैठा होता है। मैक्स उसे देखता है और पूछता है वो यहाँ क्यों बैठा है। रूडी कहता है कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो मैक्स से पूछता है माँ के साथ क्या हो रहा है। मैक्स चुप हो जाता है, फिर कहता है कि सब ठीक है। दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी दूर पेड़ों के बीच एक काला आदमी चुपचाप खड़ा होता है। अगली सुबह मीना घर के बाहर खुद से बात कर रही होती है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है। वो अपने रोज के काम में लगता है। तभी उसकी माँ डरी हुई वापस आती है और कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है। मैक्स उसे घर के अंदर ले जाता है और सुला देता है। फिर अब्राहम आता है इलाज
इलाज करने के लिए। वो बताता है कि मीना को खून उस शैतान के काटने से खराब हो गया है, इसलिए उसे नया खून चढ़ाना पड़ेगा। वो मैक्स का खून निकालकर मीना को देता है। मीना होश में आती है और शैतान के ख्याल से बहुत डरी होती है। अब्राहम मैक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो शांति से इलाज कर सके। परेशान मैक्स एक दिन रूडी को सब सच बता देता है। दोनों खेलते हुए पापा के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छुपा दरवाजा मिलता है। नीचे से एक आवाज आती है और एक औरत उनसे मदद मांगती है। तभी अब्राहम आता है और उस पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों को सच बताता है कि वो सालों से ऐसे शैतान बनने जा रहे लोगों को मार रहा है ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। वो अब तक 13 को मार चुका है और कई लोगों को मारने की ट्रेनिंग दे चुका है। उस औरत को भी इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो धीरे धीरे शैतान बन रही थी। ये वही औरत है जिसको कहानी की शुरुआत में किडनैप कर लिया गया था। अब्राहम मैक्स को सिखाता है कि इन लोगों को कैसे मारा जाए। मैक्स उसके कहने पर उस औरत को मार देता है, लेकिन जब रूडी को उसका सर काटने को कहा जाता है वो डर जाता है। अब्राहम उसे मजबूर करता है तो मैक्स उसे रोकता है और धक्का दे देता है। गुस्से में अब्राहम मैक्स को थप्पड़ मार देता है। बाद में उस औरत को दफनाया जाता है, लेकिन मैक्स और अब्राहम के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। रूडी अपनी माँ को देखकर कहता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो भी उस औरत की तरह लग रही है, लेकिन अब्राहम कहता है ऐसा कुछ नहीं है। बेहोश मीना बोल पड़ती है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार अब्राहम ही है। फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद मीना गुजर जाती है। तीनों लोग उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। उसको दफनाने के बाद रूडी गुस्से में रहता है और मैक्स कहता है कि उसे अपने पिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे लगता है उनकी माँ की मौत और सारी मुसीबत की वजह वही है। मैक्स डिसाइड करता है कि एक दिन वो घर छोड़कर भाग जाएगा और रूडी को भी साथ ले जाएगा। एक दिन अब्राहम के घर एक अजनबी आता है। वो बाहर मैक्स से मिलता है और अपना नाम ऑथर बताता है। कहता है कि वो उनके माता पिता का दोस्त है और लंदन से आया है। वो अब्राहम से मिलकर खुश होता है, लेकिन मीना की मौत की खबर सुनकर दुखी हो जाता है। ऑथर बताता है कि उसे आजकल नींद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है उसने एक बड़ा गुनाह किया है। वो कहता है कि अब्राहम को वो एक पिता की तरह मानता है और जो वो कहेगा वो करेगा। फिर वो लंदन के उन दिनों की बात करता है जब दोनों मिलकर शैतान बन रहे लोगों को मारते थे। ऑथर कहता है कि अब्राहम यहाँ भी वही कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये सब बकवास है, कोई शैतान नहीं होते। अब्राहम इस बात से मना करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। ऑथर याद दिलाता है कि उसने उस लड़की को भी अब्राहम के कहने पर मार दिया जिससे वो शादी करने वाला था। उसका मानना था कि ये सब गलत था और अब्राहम को ये काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब्राहम अपनी बात पर अड़ा रहता है और गुस्से में ऑथर को घर से निकाल देता है। बाहर बैठा मैक्स ये सब सुन लेता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता ने जो कुछ कहा और किया वो सब गलत है। मैक्स को समझाने के लिए अब्राहम एक पुरानी डायरी निकालता है। उस डायरी में उन सभी लोगों की तस्वीरें होती हैं जिनको उसने अब तक मारा था। वो मैक्स से कहता है कि जिस औरत को तुम्हारे सामने हमने मिलकर खत्म किया था वो भी बीमार थी और धीरे धीरे शैतान में बदल रही थी। तुमने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैक्स उसे गलत बताता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं था, तुम बस मासूम लोगों की जान ले रहे हो। अब्राहम गुस्से में जवाब देता है कि वो ये सब अपनी फैमिली को शैतानों से बचाने के लिए कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसके पिता ने किया था। पर मैक्स इल्जाम लगाता है और कहता है तुम गलत हो, तुमने माँ को नहीं बचाया बल्कि उसे मार डाला। तुमने उसके आसपास इतने डर का माहौल बना दिया कि वो पागल हो गई। उसे अपने शहर से अलग कर दिया और कैलिफोर्निया चले आए। हर वो चीज छीन ली जो उसे पसंद थी और आखिर में उसकी मौत हो गई। अब्राहम हर बात को गलत बताता है और मैक्स को चुप रहने के लिए कहता है। इसी बीच अचानक वो मैक्स पर हमला कर देता है और उसे बेसमेंट में ढकेल देता है, लेकिन मैक्स जवान और मजबूत होता है। वो जोर लगाकर दरवाजा तोड़ता है, बाहर आता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अब्राहम को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। रात हो चुकी होती है। एल्सी टेंट के बाहर बैठी होती है। उसका एक साथी झाड़ियों के पीछे हल्का होने जाता है, पर कुछ ही देर बाद एक तेज चीख सुनाई देती है। एल्सी झाड़ियों के पास जाती है तो वो देखती है वो आदमी खून से लथपथ वापस आता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। तभी अंधेरे में से एक काले कपड़ों वाला आदमी निकलता है और एल्सी पर हमला कर देता है। एल्सी घायल हो जाती है। फिर पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अब्राहम ही था। इस बार अब्राहम के साथ रूडी
भी होता है। उसने रूडी को अपने साथ इसलिए बुलाया क्योंकि मैक्स अब उस पर भरोसा नहीं करता। वो चाहता था कि अब रूडी उसके रास्ते पर चले। अब्राहम रूडी पर चिल्लाकर कहता है, एल्सी भी शैतान बनने वाली है, उसे तुरंत मार दो। रूडी घबरा जाता है, डर से कांपने लगता है, लेकिन उसके हाथ से जुल्म नहीं होता। गुस्से में वो अब्राहम पर ही पलटकर हमला कर देता है। अब्राहम वापस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मैक्स पीछे से आकर अपनी कुल्हाड़ी घुसा देता है। एक के बाद एक वार करता है और अंत में उसका सर काटकर अब्राहम का काम तमाम कर देता है। ये देखकर रूडी और एल्सी दोनों कांप उठते हैं। एल्सी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर अब सन्नाटे से भरा है क्योंकि अब्राहम और मीना दोनों मर चुके हैं। मैक्स अपने भाई रूडी के साथ वहाँ से दूर निकल जाता है जैसे उसने वादा किया था। एल्सी भी जिंदा है और अपने भाई के साथ अपना काम कर रही है। मैक्स को जाते देख वो चुपचाप आंखों ही आंखों में उसे अलविदा कह देती है। अब्राहम असल में एक मानसिक रूप से अनस्टेबल आदमी था। बचपन में उसके पिता ने उसे हमेशा डर और धमकी के साये में रखा और वही जंजीर उसने अपने बेटों पर भी डाल दी। पर मैक्स और रूडी ने उसके इस जाल को तोड़ दिया, एक बड़ी कीमत चुकाकर, अपने ही पिता की जान लेकर।